एसआईपी कैलकुलेटर में अपना मंथली इन्वेस्टमेंट डालकर 15-20 साल में 1 करोड़ कैसे बनाए, ये सब हमने बहुत बार किया होगा। उसके कई वीडियोस भी देखे होंगे। लेकिन क्या 15 साल बाद वो 1 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ की ही रहेगी? इन्फ्लेशन को कौन अकाउंट में लेगा? अगर स्टेप अप एसआईपी की सोच रहे हैं तो डाउन द लाइन 5-6 ईयर्स के बाद आप उतना मंथली इन्वेस्ट कर पाएंगे कि नहीं, ये कुछ फैक्टर्स यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई 25 साल में 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर रहा, 10% के ईयरली स्टेप अप के साथ एवरेज रिटर्न रेट 14 एंड इन्फ्लेशन 6% कंसीडर करते हैं, तो 40 की उम्र तक उसने 38 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसपे 64 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल वैल्यू तो 1 करोड़ पहुंच जा रही, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू 42 लाख ही है। 10% स्टेप अप के कारण 5 साल बाद उसे 14,000 पर मंथ की एसआईपी करनी होगी। वही 10 साल बाद एसआईपी बढ़कर 23,000 हो जाएगी। इतना कुछ के बाद भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस 1 करोड़ का नहीं पहुंच रहा, which leaves us with 2 ऑप्शन। या तो अपना स्टेप अप परसेंटेज बढ़ा लीजिए, 10% की जगह 25% का स्टेप अप करने लगे। इन दैट केस 15 साल बाद आपका टोटल कॉर्पस 2.5 करोड़ एंड इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू 1 करोड़ पहुंच जाएगी। लेकिन 25% स्टेप अप के कारण 10 साल बाद आपको 74,000 पर मंथ की एसआईपी करनी होगी। और द सेकंड ऑप्शन, आप अपने एक्टिव इनकम को बढ़ाकर इवन विदाउट एनी स्टेप अप लेट्स से 40,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं। इन दैट केस एज वेल विद सेम रिटर्न्स एंड सेम 15 इयर्स ऑफ ड्यूरेशन आपके पास इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1 करोड़ होंगे। दोनों ऑप्शन से यही समझ में आ रहा, सूनर और लेटर आपको अपने स्किल सेट पर काम करना होगा, अपनी एक्टिव इनकम बढ़ानी होगी। आफ्टर ऑल एसआईपी इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन अ डिसिप्लिन्ड वे।